हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। 5 मिनट में हम लोग सारे बेसिक्स रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग इसके थ्योरम्स करेंगे और 3.1 के कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके आज एक ही लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म कर देंगे। तो ये है अपना सर्कल। सर्कल कैसे बनाते हैं? एक कंपास लेते हैं या जिसको आप राउंडर बोलते हैं, उसकी पॉइंट यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके पूरा राउंड घुमा देते हैं तो सर्कल बन जाता है। राउंड है, देखो, है ना। सर्कल राउंड शेप का होता है और ये सेंटर जो है, ये सेंटर को ये एक्सट्रीम से आप ज्वाइन कर देंगे तो जो ये लाइन बनती है ना, इसको रेडियस बोलते हैं। एक सर्कल में कितनी रेडियस पॉसिबल है? इनफाइनाइट रेडियस। आप हर बार ये सेंटर को सर्कल से ज्वाइन करेंगे तो एक रेडियस बन जाएगी। ऐसे आपके पास जितनी पतली पेंसिल आप बनाते जाओ, ऐसी हजारों करोड़ों रेडियस आप बना सकते हैं। रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियस में लास्ट में एस है, लेकिन वो एक सिंगुलर रेडियस एक होती है। बहुत सारी रेडियस अगर आप देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। तो यहां पे मैंने एक रेडियस बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का स्पेलिंग देख लो, CHORD। और कॉर्ड क्या होता है? हम लोग कहीं पे भी सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं और अगर वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन बनी ना, उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या ये दो पॉइंट हमेशा इतने बाजू बाजू में होने चाहिए? नहीं, ये एक दूसरे से कितने भी दूर हो सकते हैं। एक यहां पे लिया, एक यहां पे लिया और उनको ज्वाइन कर दिया। एक यहां पे लिया, एक यहां पे लिया और उनको ज्वाइन कर दिया। एक इधर लिया और एक इधर लिया, एकदम बाजू बाजू में, और उनको ज्वाइन कर दिया। सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर कहीं पे भी दो पॉइंट लो और वो दोनों को ज्वाइन कर दो तो वो एक कॉर्ड बन जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक कॉर्ड है? नहीं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सर्कल के ऊपर नहीं है, ये सर्कल के अंदर है। पॉइंट जो है कॉर्ड्स के, वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए और वो दो को ज्वाइन करोगे तो आपका बन जाएगा कॉर्ड। अभी इसमें एक स्पेशल कॉर्ड है, वो कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर। अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं और जो लाइन ज्वाइन करने के बाद आई, लेट्स से मैंने ऐसे ज्वाइन किया ये दो पॉइंट को, और ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से, तो ये कॉर्ड को एक स्पेशल नाम है। ये कॉर्ड तो है ही, इसका स्पेशल नाम है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कैसा दिखेगा? तो यहां पे मैंने ये वाला कॉर्ड बनाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करके, लेकिन ये वाला कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए उसको मैं कॉर्ड तो बोलूंगा ही, लेकिन मैं उसको डायमीटर भी बोल सकता हूं। अभी आपको एक चीज समझ में आएगी। डायमीटर देखो, यहां पे सेंटर से मैं यहां तक देखूंगा तो ये एक रेडियस है, सेंटर से मैं यहां तक देखूंगा तो दूसरी रेडियस है। एक डायमीटर के अंदर आपको दो रेडियस दिख रही है, देखो यहां पे, एक यहां पे आर और एक यहां पे आर। तो डायमीटर पूरे का लेंथ क्या होगा? आर मतलब रेडियस है सपोज, ठीक है। रेडियस तो सेम होती है ना सब जगह, उतना तो पता है ना। ठीक है, तो फिर एक डायमीटर के अंदर दो रेडियस है, इसलिए डायमीटर का जो लेंथ होता है वो हमेशा 2r होता है। r प्लस r करेंगे तो पूरा डायमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब देखते हैं टेंजेंट और सीकेंट क्या होता है। सीकेंट क्या होता है? आप सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे आपने कॉर्ड के लिए लिया वैसे ही लेना है, लेकिन ये कोई भी दो पॉइंट के थ्रू आपको एक लाइन पास करनी है। जो कॉर्ड था वो एक सेगमेंट था, यहां से शुरू हो रहा था, यहां पे खत्म हो रहा था। अगर वो एक लाइन है जो सर्कल के थ्रू पास हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो आप देख लो यहां पे सीकेंट अगर मैं बनाऊं तो ऐसा आ जाएगा सीकेंट। आपको दिख रहा है सीकेंट के अंदर भी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का अगर मैं पार्ट देखूं तो वो एक कॉर्ड है ना। समझ में आया? तो सीकेंट कॉर्ड जैसा ही होता है, लेकिन सीकेंट थ्रू पास होता है, पूरा लाइन होता है, यहां पे खत्म नहीं हो जाता। ऐसे नहीं कि यहां पे खत्म हो गया या यहां से ड्रॉ किया यहां पे खत्म हो गया, ये सर्कल के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीकेंट। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। समझ में आया कैसे? चलो बताता हूं कैसे बनेगा वो। तो यहां पे अगर मैं टैंजेंट बनाऊं तो ऐसे आएगा, देखो ये वाली लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। लेट्स से ये लाइन को मैं थोड़ा नीचे खींच के ले आता हूं ऐसे, तो ये टैंजेंट रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे, इसको मैं एक्सपैंड करके बताऊं तो ये सर्कल को दो जगह काटेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाऊं तो भी दिख रहा है ये दो जगह काट रहा है। इसको ऐसे बनाना है आपको कि ये सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करे, ये काट भी नहीं रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, उसी को बोलते हैं टैंजेंट। आया समझ में? ऐसे कितने टैंजेंट पॉसिबल है सर्कल पे? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स है?
इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट पे एक टैंजेंट बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट टैंजेंट्स पॉसिबल है। अगर मुझे यहां पे एक बनाना है तो मैं यहां पे ऐसा बना सकता हूं, इधर ऐसा बना सकता हूं, इधर ऐसे बना सकता हूं। ऐसा बनाया वो टैंजेंट होगा क्या बीच में से? नहीं, बिकॉज ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा है। एक और चीज बताऊं, अगर आपको कोई सीकेंट दिया हुआ है, जैसे ये ब्लू कलर का सीकेंट है, इसको टैंजेंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सीकेंट को खींच कर ऐसे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ये एरो इग्नोर करो अभी, ठीक है। तो जब भी ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो वो बन जाएगा टैंजेंट। आया समझ में? तो यहां पे मैंने आपको बता दिया रेडियस क्या होता है, रेडियाई क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर और रेडियस के बीच का रिश्ता वो भी बता दिया, सीकेंट क्या होता है और टैंजेंट क्या होता है। तो हमारे जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर हो गए हैं, हमको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पता है। अब हम देखते हैं इसके थ्योरम्स। तो सबसे पहले देखते हैं टैंजेंट थ्योरम क्या होता है। टैंजेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टैंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। अब यहां से मैंने ये रेडियस ज्वाइन कर लिया। टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये लाइन L जो है ये अगर टैंजेंट है सर्कल को, ठीक है, अगर ये टैंजेंट है तो मैं बिना सोचे समझे बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 ही होगा। कौन सा एंगल? टैंजेंट कहां पे टच करा है सर्कल को? A पे, और सेंटर O से मैंने लाइन ज्वाइन करी, रेडियस बनाई वहां पे, तो ये जो एंगल बनाना ये हमेशा 90 होगा। कहीं पे भी आपको दिखा ऐसा तो आप बोल सकते हैं 90। रीजन क्या लिखेंगे? टैंजेंट थ्योरम। तो आपको बोल सकते हो देन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो OA परपेंडिकुलर टू लाइन L। ये हो गया अपना टैंजेंट थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स देखते हैं। कॉन्वर्स क्या बोलता है? कॉन्वर्स बोलता है कि ये जो एंगल दिया है, उल्टा देखो, ये जो है वो दिया हुआ होगा कि अगर ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो जो भी ये लाइन है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो होगा एक टैंजेंट। दिया नहीं था क्वेश्चन में, बोला नहीं था कि ये टैंजेंट है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि ये लाइन है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं ये जो लाइन बनाया है वो टैंजेंट है। रीजन क्या लिखेंगे? कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम। हार्डली यूज करते हैं लेकिन पता होना चाहिए। टैंजेंट थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या बोलता है टैंजेंट थ्योरम? कि अगर यहाँ पे टैंजेंट बनाया और ऊपर से रेडियस वहां पे ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 90 होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। रीजन लिखेंगे टैंजेंट थ्योरम। इस पे क्वेश्चन करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C, ये सर्कल विद सेंटर C, इसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। फिर नेक्स्ट है लाइन AB इज अ टैंजेंट एट A, तो ये वाली जो लाइन है AB ये टैंजेंट है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? वाई? फर्स्ट क्वेश्चन, CAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ये लाइन बना दूं CA, मुझे पूछा है कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है। क्लियरली आपको पता है कि ये एंगल आएगा 90। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन टैंजेंट है, टैंजेंट को आपने सेंटर से यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस जो बना वो टैंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रीजन क्या है? टैंजेंट थ्योरम। तो हम इसका मेजर लिखेंगे 90 डिग्री और रीजन लिखेंगे टैंजेंट थ्योरम। अभी रफ में करा रहा हूं, फेयर में इसका मैं पूरा लिख के बताऊंगा कैसे लिखेंगे। एक एक करके दिखाऊंगा ना फेयर में तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन रफ में कराता हूं ताकि आपको समझे कि कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ईजी होते हैं लेकिन लिखने में आपको थोड़े ज्यादा रीजंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एंगल CAB 90 है। क्यों? बिकॉज टैंजेंट थ्योरम। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मुझे पता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट मतलब क्या है, वो रेडियस। रेडियस क्या है क्वेश्चन में? 6 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं भाई इसका आंसर है 6, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। बिकॉज क्या है वो? ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। वो बोल रहा है डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड डिस्टेंस BC, BC मतलब B से लेके C तक का डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पे ज्वाइन कर दिया, अब ये 90 है तो ये जो छोटू ट्राइंगल बना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, पूरा एक चैप्टर क्या है पाइथागोरस थ्योरम पे, तो हम लोग लगा सकते हैं और बोल सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो है 6 और ए सी स्क्वायर जो है 6। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स 6 स्क्वायर। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बी सी निकालना है, मुझे पता है स्क्वायर रूट तो आने ही वाला है, तब ये स्क्वायर मुझे काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू बी सी स्क्वायर की, लेकिन मुझे चाहिए बी सी, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, जब मैंने इधर स्क्वायर रूट लिया लेफ्ट साइड में, तो ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल और बचेगा बी सी। और जब मैंने यहां पे लिया तो ये 2 का तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये जो 6 स्क्वायर है ना, इसके साथ उसका वाला छतरी ऐसे आ जाएगा, फिर उसमें स्क्वायर और रूट एक साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली 6 बचेगा, जिसको मैं आगे लिख देता हूँ 6 और फिर बाजू में लिख देता हूँ √2। तो BC का लेंथ आपको आ गया 6√2। आया समझ में? सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 6√2 आ गया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। ABC का मेजर पूछा, ये एंगल का। अब ये एंगल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, आप 45, 45, 90 थ्योरम यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी मेथड यूज करेंगे आपको मार्क्स मिलने वाले, ऐसा मत सोचो कि वो मेथड जो किया है वो गलत है। तो हम क्या करें बताइए, अपन सिंपल ट्राइंगल के एंगल का सब 180 है वो करते हैं क्या। देखो यहाँ पे ये 90 है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाली साइड के सामने एंगल आता है ये वाला, कैसे पता चलता है वो सामने, देखो ये वाली साइड कौन बना रहा है, ए और सी ना, तो बचा क्या बी, तो वो उसके सामने वाला एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल। और फिर ये वाली साइड देखो ए और बी है ना, तो बचा कौन सा, ए और बी को छोड़ के सी, मतलब ये उसके सामने वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज आइसोसेलेस है। दोनों का मेजर ले लो x। अब ये ट्राइंगल तो है ही ना, भले कितने भी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे है, लेकिन इसके 3 साइड्स हैं, तो अगर ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम 90 + x + x क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे 90 + x + x इज 180, x + x आ जाएगा 2x इक्वल टू ये 90 को उधर भेजो, 180 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस बनेगा, 180 - 90 आएगा 90। मुझे x का वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, 2 1s are 2 4s are 8, 1 0 2 5s are 10, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बट x क्या है, एंगल ABC देखो ABC, इट इज x, तो आ गया 45 डिग्री। उसने पूछा है y, हमने पूरा दुनिया भर का कैलकुलेशन बताया है इसके लिए, ये है y का आंसर। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे आंसर लिखते ना 45 डिग्री और ये रीजन नहीं देते तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको थोड़ा भी याद है तो ट्रिग्नोमेट्री से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो सकता है। कैसे, देखो ABC है, अगर मैं ये वाला जो ट्राइंगल है वो अलग से आपको बना के बता दूं, यहाँ पे ये मैं करा नहीं रहा अभी, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। ये 6 है, ये 6 है, ये B था और ये A और ये C। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल पूछा है, आप अगर उसका tan निकालेंगे, tan B क्या आएगा, tan B आएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिखाया हुआ है, ये वाला मेथड नहीं समझता है तो टेंशन मत लो। उसके ऑपोजिट है ये 6, उसके एडजेसेंट, इसके बाजू वाला एंगल कौन सा है, बाजू वाली साइड है 6, तो 6/6, 6/6 कितना होता है 1। tan ऑफ B इज 1, tan किसका 1 होता है, tan कौन सा एंगल का 1 होता है, टेबल अगर आपने याद किया तो हमको पता है कि tan 45 का 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं B = 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये 90 दिया हुआ था और ये साइड्स हमको पता थी, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ये मत यूज़ करना, ये यूज़ करो यार, ये बहुत ही सिंपल है, बचपन से कर रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है आप रेशियो में कुछ मिस्टेक कर दे, लेकिन इसमें प्लस माइनस में 180 डिग्री सम में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसमें सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला था उसमें हम लोगों ने थ्योरम यूज किया, टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो ये तो रफ में किया था, चलो अब इसको फेयर में कैसे करेंगे देखो। तो ये आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन, थोड़ा लंबा किया है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक स्टेप बताता हूँ ताकि जो बच्चे को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो उसका भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देख लो गिवन क्या था, गिवन था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया था, एंड अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर तो मैं बोल सकता हूँ CA आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, एंड लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A,
ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछा मेजर एंगल सी ए बी, तो हम लोग लिखेंगे लाइन ए बी इज अ टैंजेंट टू द सर्कल एट ए, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो एंगल सी ए बी है ये आ जाएगा 90 डिग्री। कैसे भाई, ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि हमने टैंजेंट थ्योरम किया था कि अगर टैंजेंट दिया हुआ है तो अगर मैं सेंटर से जो रेडियस टैंजेंट जहां पे है वो पॉइंट पे ज्वाइन करूंगा तो एंगल हमेशा 90 होगा। ऐसे मत सोचो कि ये यहां पे ज्वाइन किया तो ये 90, ये 90 नहीं, जहां पे टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, देखो ये पॉइंट पे टैंजेंट सर्कल को टच नहीं कर रहा, यहीं पे एक ही जगह पे टच कर रहा है, ओके। तो जहां पे टच कर रहा है वो वाले पॉइंट पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। आंसर होगा रीजन में टैंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ सी ए, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। अब हमको पता है कि जो सी ए है ये लाइन ए बी को परपेंडिकुलर है, करेक्ट, फ्रॉम वन। अगर सी ए लाइन ए बी को परपेंडिकुलर है तो ये सी ए क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक रेडियस। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू रेडियस, एंड रेडियस का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स, तो आ गया 6 सेंटीमीटर्स, ओके। तो अगर ये गिवन आपको नहीं लिखना है यहाँ पे दैट इज करके तो मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में सी ए पूछा हुआ है, इधर गिवन में लिख दिया तो ऐसा लिखेगा अरे गिवन है ना। तो हमको पता चल गया डिस्टेंस ये रेडियस है, इसलिए वो 6 सेंटीमीटर्स है। नेक्स्ट उसने पूछा है डिस्टेंस ए बी 6 है, ठीक है, ये वाला 6 है, फाइंड डिस्टेंस बी सी, ये पूछा है। तो ये 6 ऑलरेडी हमने फाइंड किया यहाँ पे, ये 6 उसने थर्ड में दिया, हमको बी सी पूछा हुआ। तो हमने ट्राइंगल बीएसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बीएसी इज 90 डिग्री विच इज फ्रॉम 1, ठीक है। एंड इसमें पाइथागोरस लगाया तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बीसी स्क्वायर। मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, देखो बीसी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सी ए का लेंथ 6, ए बी का लेंथ 6, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 2 इंटू 6 स्क्वायर, 2 बार आ गया ना 6 स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर भी लिया इधर भी लिया, तो ये स्क्वायर के साथ छतरी गायब, आएगा बीसी, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और 6 स्क्वायर का करूंगा तो 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, 6 को आगे लिख देते हैं तो हो जाएगा 6√2 और सेंटीमीटर। ये लिखना मत भूलना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स रीजंस के मार्क्स होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी मत भूलना। फिर पूछा है मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये वाला, इसके मैंने आपको 2-3 मेथड बताए, पर पहले हम लोग आइसोसेलेस का ही करेंगे। तो सी ए इक्वल टू ए बी 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर बेस एंगल्स जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हमने किया हुआ है 9th में। अब लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, देखो ए बी सी और ए सी बी ये दोनों एंगल को x ले लो, बेस एंगल्स वो है ना, ये वाला 6 और ये वाला 6, तो उसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों हमेशा इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में। फिर हम लोग ये जो छोटू ट्राइंगल है इसमें हम लोग लगा देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो 90 प्लस x इज 180, x प्लस एक्स इज 2x, ये प्लस 90 उधर गया बन गया माइनस 90, 180 माइनस 90 हो गया 90, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। जब इसको मैं कट करूंगा 2 1 जार, 2 4 जार 8, 1 रिमाइंडर 2 5 जार 10, तो मुझे मिलेगा 45। तो x आ गया 45, बट x क्या था, x था एंगल ए बी सी, तो मैं बोलूंगा therefore मेजर एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री। ऐसे करके हमारे चारों क्वेश्चंस जो थे फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। वीडियो पॉज करके फटाफट से एक एक चीज रीजन दे के आराम से कॉपी करो, समझो कि रीजन क्यों दिया है। और सर्कल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा आपको आदत लगेगी लिखने की, आपको ये इजी लगने लगेगा। ये इसका सेकंड पेज है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो 3.1 का फर्स्ट किया हमने, वो टैंजेंट थ्योरम पे बेस्ड था, और अभी 3.1 का फोर्थ करेंगे जो टैंजेंट थ्योरम पे बेस्ड है। उसके बाद मैं आपको सेकंड एंड थर्ड कराऊंगा जो एक दूसरे थ्योरम पे बेस्ड है। तो पहले थ्योरम करेंगे फिर सेकंड थर्ड करेंगे। पहले एक बार फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक सर्कल दिया है भाई, ठीक है, वो बोल रहा है इसमें दो पैरेलल टेंजेंट, मतलब देखो टेंजेंट कैसा होता है, ऐसे टच करता है ना सर्कल को, तो ऐसे दोनों पैरेलल होंगे, या फिर ऐसे ले लो, या फिर अगर एक टेंजेंट ऐसे लिया तो दूसरा टेंजेंट ऐसे लेंगे। ये थोड़ा रफ में बनाना इसलिए कट कर रहा है, टेंजेंट है समझ लो, तो दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर दो टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे आ जाएगा पैरेलल। वो बोल रहा है कि भाई ये दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, डिस्टेंस मतलब दोनों को परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं तो इसका लेंथ कितना आएगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना दिया, 4.5 सेंटीमीटर्स।
तो अगर मैंने ऐसे बना दिया टेंजेंट का नाम PM और QN, ठीक है, एंड ये दोनों ऐसे ज्वाइन कर दिए, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है O से लेके P का डिस्टेंस, O से लेके Q का डिस्टेंस, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये लाइन सीधी है कि नहीं। अगर ये लाइन सीधी है तो मैं सीधा डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है ना कि सीधी हो, अज्यूम नहीं कर सकते। तो एक्चुअल आपको क्वेश्चन में क्या करना है? आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये लाइन सीधी है, और अगर ये लाइन सीधी है तो मुझे पता है कि इसका लेंथ भी 4.5 है रेडियस, इसका लेंथ भी 4.5 है रेडियस, और मैं ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकता हूं, है ना। तो ये दोनों आपको 4.5 पहले से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये लाइन सीधी है कि नहीं। आप बोलेंगे सर दिख तो रहा है इतना सिंपल सीधी है। वो दिख रहा है बिकॉज हमने बनाया ना उसको सीधा, अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है टेढ़ा होता। तो आपको ये बताना है कि ये लाइन सीधा है। तो अब ये 4.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट मत देखो, सिर्फ ट्राई करो कि ये लाइन सीधा है। अब ये एंगल तो 90 है, मुझे पता है, टेंजेंट थ्योरम में 90 होता है ना, और ये लाइन टेंजेंट है तो ये एंगल भी 90 है, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि ये वाला एंगल 90 आना चाहिए। तो ये दोनों एंगल का अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा? दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं एंगल OPM प्लस एंगल OQN इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा है 180? 90 प्लस 90 दोनों हो जाएगा 180। बट आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? देखो, आपने अगर मेरे साथ पैरेलल लाइन सीखा है तो आपको पता होगा कि ये C बन रहा है, इसमें ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, तभी ये और ये इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे और इनका सम 180 आएगा। तो आपको ये दो एंगल का सम 180 आया, उसका मतलब क्या है? दोनों का सम 180 आया, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना, उसका मतलब ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब ये एक सीधा लाइन है। हो गया ना काम? जैसे ही पता चल गया ये सीधा लाइन है तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू OP प्लस OQ। OP है 4.5, OQ भी है 4.5, 4.5 प्लस 4.5 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। पर ये जो रीजन लिख रहा है ना इंटीरियर एंगल्स वाला, ये रीजन आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब आपको पैरेलल लाइंस का चैप्टर समझाओ। पर इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था कि C बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल में F उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, और ऑल्टरनेट एंगल में Z बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे C यूज कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स वाला, और उससे हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। चलो इसका सोल्यूशन कैसा आएगा देखो एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया गिवन इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लाइन PM एंड QN आर पैरेलल टेंजेंट्स। PM एंड QN पैरेलल टेंजेंट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन PM एंड QN, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या है? ड्रॉ रेडियस OP एंड OQ। O सेंटर है दिया हुआ है, OP बनाया तो OP एक रेडियस बन जाएगा, OQ बनाया तो OQ भी एक रेडियस बन जाएगा, बिकॉज Q इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल ना। सेगमेंट PM एंड सेगमेंट QN, ये PM एंड QN ये टेंजेंट्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, टेंजेंट्स है ना, पैरेलल टेंजेंट्स है। तो सेगमेंट PM एंड सेगमेंट QN आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल गिवन। अगर ये टेंजेंट्स है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? OPM एंड OQN आ जाएगा 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। तो अगर मैं OPM प्लस OQN को ऐड करूंगा तो 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 180। करेक्ट, फ्रॉम 1 आपको चाहिए तो यहाँ पे 90 प्लस 90 करके एक लाइन लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो 180 तो भी चलेगा। ये फ्रॉम 1 क्यों लिखा? बिकॉज इनका वैल्यूज मैंने यहां से लिया हुआ है। पर ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप देखेंगे तो क्या बना रहे हैं? ये एक C बना रहे हैं। मतलब क्या है कि ये इंटीरियर एंगल्स है, तो हम बोलेंगे OPN एंड OQN आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, दोनों एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, देखो ये वाले साइड पे ना, देखो यहाँ पे, इधर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये C बनाया, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के ये ही साइड पे ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री। एंड ये अगर सप्लीमेंट्री है तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो पॉइंट्स P, O एंड Q है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये हो गई अपनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमको पता चल गया कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, करेक्ट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे अगर ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू OP प्लस OQ। मेन काम प्रूव करना था कि ये स्ट्रेट लाइन है। आप सोच रहे होंगे अरे सर इंटीरियर एंगल है तो स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला?
बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे अलग अलग दो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ऐसे नहीं होगा कि एक टुकड़ा ऐसे एक टुकड़ा ऐसे, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुई ना, ये ट्रांसवर्सल बन ही नहीं सकता। ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, इसलिए हमने बोला ये इंटीरियर एंगल तो है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और पी ओ और क्यू तीनों एक लाइन पे है, ठीक है। तो पॉइंट्स पी ओ एंड क्यू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको यहाँ पे अलग से लिखना है देयरफॉर पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो OPM एंड OQN आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल PQ। ये रीजन दे दिया क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल का, उनका ही सम 180 डिग्री होता है। पॉइंट्स P O एंड Q लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये PQ क्या आ जाएगा, PQ आएगा PO प्लस OQ, बिकॉज O उनके बीच में है, तो PO प्लस OQ, और PO और OQ दोनों रेडियस है तो उनका लेंथ आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो जगह पे 4.5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4.5 प्लस 4.5 हो जाएगा 9, तो PQ का लेंथ हो गया 9 सेंटीमीटर। बट PQ क्या है, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स, इसलिए आंसर क्या आ गया उसका 9 सेंटीमीटर। आया समझ में? पक्का? एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखो यहां से तो टाइम पास है, यहां से आपको सिर्फ लिखना है कि स्ट्रेट लाइन है। ये हमने सब क्यों किया है, प्रूव करने के लिए कि ये जो लाइन बन रही है ना वो स्ट्रेट है। आपको ये बहुत ही स्टूपिड लग रहा होगा कि यार इतना टाइम पास स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्यों करना है, सब करना पड़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी करो और ये वाला क्वेश्चन 4-5 बार लिखो ताकि ये रीजन जो है आपको, ये वाला रीजन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट करते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी देख ली थी टैंजेंट की, टैंजेंट थ्योरम। अब नेक्स्ट है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर मैंने एक सर्कल लिया और उसके बाहर एक पॉइंट लिया और वहां से दो टैंजेंट बनाए सर्कल पे, कोई भी पॉइंट आप सर्कल के ऊपर लेंगे ना तो उस पर एक ही टैंजेंट पॉसिबल होता है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेंगे और वहां से आपको बोला कि टैंजेंट बनाओ, तो कहीं पे भी वो पॉइंट ले लो, यहां पे भी लिया तो वहां से देखो दो टैंजेंट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो बाहर कोई एक पॉइंट लिया, वहां से टैंजेंट बनाने बोला, तो आप हमेशा 1 और 2 दो टैंजेंट बना पाएंगे। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी टैंजेंट ये एक पॉइंट से बने हैं, ये दोनों टैंजेंट का लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जहां पे टैंजेंट खत्म होता है यहां पे शुरू हो रहा है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम है। ये बोलता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसको प्रूव करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप ये वाला पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर होगा ना रेडियस, टैंजेंट थ्योरम में हमने सीखा था, और यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। और ये दो ट्राइंगल में आप आराम से इसको हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लेके भी कर सकते हो। देखो ये वाला साइड कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, करेक्ट। ये देखो ये 90 डिग्री है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है बिकॉज रेडियस है। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से ये हो जाएगा प्रूफ। 90 डिग्री है ना एंगल, तो आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। तो आप बोल सकते हो कि दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट CSCT। ओके, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर ये पॉइंट को मैं नाम दे दूं P और ये है अपना A और ये है अपना B, मैं हमेशा बोल सकता हूं कि PA विल बी इक्वल टू PB। रीजन क्या लिखूंगा, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। लेट्स से मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और वहां से दो टैंजेंट बनाता हूं, तो कैसा दिखेगा देखो। तो ये पॉइंट मैंने Q ले लिया, यहां से एक टैंजेंट ऐसे बनाया, एक टैंजेंट ऐसे बनाया, इन दोनों को नाम दे दिया पॉइंट को C और D, है ना टैंजेंट। देखो ये एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये जो QC एक टैंजेंट है, ये भी यहाँ पे एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये भी टैंजेंट है। लेकिन दोनों एक ही पॉइंट Q से ड्रॉ किया ना, तो आप बोल सकते हो QC इक्वल टू या QC कॉन्ग्रुएंट टू QD। रीजन क्या देने का, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर, तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। जो भी टैंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या ऐसे बोल सकते हो क्या QD इक्वल टू PB? बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये दो अलग अलग पॉइंट है। सेम पॉइंट से जो दो टैंजेंट बने ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो PA विल बी इक्वल टू PB एंड QC विल बी इक्वल टू QD। दूसरे 10 पॉइंट ले लो ऐसे बनाओ, तो ये दो टैंजेंट इक्वल होंगे। कहीं पे दूसरा दो लिया, वो दो टैंजेंट इक्वल होंगे। ये सब एक दूसरे को इक्वल नहीं है, जो पॉइंट से दो बने वही दो इक्वल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये यूज करके और दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है,
इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का। फ्रॉम पॉइंट R, एक्सटर्नल पॉइंट है देखो बाहर है सर्कल के, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टैंजेंट, RM और RN टैंजेंट है देखो, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। RO टैंजेंट है क्या? नहीं, बिकॉज देखो वो सर्कल को काट रहा है, जो भी टैंजेंट होता है ना वो सर्कल को काटता नहीं है, वो सिर्फ टच करके निकल जाता है एक पॉइंट पे, ठीक है। इफ OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ना इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक जो बनाएंगे वो 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट, मतलब RM और RN का लेंथ पूछा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO ये वाला लेंथ पूछा है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN ये पूरा लेंथ भी पूछा है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पहले लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे जब OM और ON को ज्वाइन करूंगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। क्यों गारंटी के साथ बोल सकता हूं? बिकॉज मेरे पास टैंजेंट थ्योरम है। टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि रेडियस हमेशा टैंजेंट जहां पे टच करेगा सर्कल को, वहां पे अगर मैं ज्वाइन करूं तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 आ गया आपका टैंजेंट थ्योरम से, ठीक है। अब ये 10 है, रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5, ये भी 5 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, रफ में सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ टैंजेंट फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट मतलब RM और RN दोनों फाइंड करना है ना, मुझे RM और RN फाइंड करना है। तो क्या ये छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में OMR में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं क्या? उसमें 90 के सामने कौन है? OR, देखो 10 है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 90, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड ये दूसरा साइड। पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो मिसिंग है MR या RM जो भी उसको बोलो निकाल सकता हूं ना। क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला साइड 5 स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, ये आ जाएगा ना पाइथागोरस से। इसको सॉल्व करूंगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा 100, 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 को उधर शिफ्ट करूंगा, फिर RM निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो मुझे RM मिल जाएगा। पक्का समझ में आया कैसे? सिर्फ पाइथागोरस लगाया, 500 सम कर लिए पाइथागोरस के हमने, ठीक है। तो देखो कैसे आ जाएगा वो, ऐसे आएगा OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 10 स्क्वायर हो गया 100, 5 स्क्वायर हो गया 25, ये मुझे नहीं पता तो ऐसे रखा, प्लस 25 को उधर भेजा तो -25, 100 में से 25 माइनस किया तो आया 75। RM स्क्वायर का वैल्यू 75, आपको RM चाहिए तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, तो आपको RM का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और रूट 75 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 5√3। ऐसे करेंगे ना, क्या आएगा देखो, 325 5 5 5 1, तो 2 5 की एक जोड़ी बाहर आ जाएगी, लेकिन ये 3 बेचारा अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो √75 आपको आ जाएगा 5√3। अब ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट RM। मुझे बताओ RM मिल गया तो RN क्या आएगा? अगर RM आपको आ गया 5√3 सेंटीमीटर्स, तो RN भी 5√3 सेंटीमीटर्स। क्यों बताओ? अब भी हम लोगों ने थ्योरम किया टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कि कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, उधर से टैंजेंट दो ही बनते हैं और वो दोनों टैंजेंट का लेंथ कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ये 5√3 है तो मैं बोल सकता हूं RN भी 5√3 होगा। क्या मैं RO बोल सकता हूं? नहीं, RO टैंजेंट नहीं है, मिस्टेक मत करना। जस्ट बिकॉज R से शुरू हो रहा है तो वो टैंजेंट नहीं है, वो काट रहा है सर्कल को। तो RM और RN दो टैंजेंट है, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर ये 5√3 तो ये भी 5√3, तो ये दोनों का लेंथ आपको कितना आ गया? दोनों का लेंथ आ गया 5√3, है ना। एकदम इजी ये वाला पार्ट। क्या पाइथागोरस आप ये वाले ट्रायंगल में लगाते तो भी सेम आता क्या? 100% सेम आता, क्योंकि उसमें भी देखो ये 90, ये सामने 10, ये 5, पाइथागोरस लगाओ आपको RN का वैल्यू मिलेगा, RN का वैल्यू मिलेगा 5√3, तो आप बोल सकते हो RM भी 5√3। दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लो और एक टैंजेंट का लेंथ निकालो। जब मैं फेयर में कराऊंगा तब ये वाला ट्रायंगल लेके बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए दोनों जगह सेम आता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। देखो ये एंगल पूछ रहा है। अब ये वाला ट्रायंगल मैं आपके लिए अलग से नीचे बनाता हूँ, ये सब साइड्स लेबल करके, ठीक है। 5, 10 और 5√3 ये आपको मिल गया है ना। देखो कैसा दिखेगा और ट्रायंगल अलग से बनाएंगे तो। सिर्फ मैं ये वाला ट्रायंगल जो है उसको यहाँ पे अलग से बनाऊंगा, तो देखो OMR, उसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 5√3, 5 और 10 ये मुझे पहले से पता है। तो अगर मैं इसको ही बनाऊं थोड़ा घुमा के तो ऐसे बना सकता हूं ना। MR कितना है देखो, यहाँ पे घुमा के M को नीचे रख दिया 90 डिग्री, ये ऊपर, सिर्फ ये ट्रायंगल को थोड़ा घुमा के बनाया ताकि आपको समझ में आए।
एक्चुअली ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही समझ में आ जाता है, तो ये इमेजिन मत करो। अब यहाँ पे आपको लेंथ पता है, ओ आर का है 10, एम आर का लेंथ है 5√3 और ओ एम का लेंथ है 5। आपको सब कुछ पता है, इसमें लेबल कर दो। तो ये मैंने साइड्स लेबल कर दी। अभी उसने आपको एम आर ओ का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये वाले एंगल का वैल्यू आप डायरेक्टली ऐसे निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर आप इसमें ऑपोजिट ये वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो आपको क्या मिलता है? आप अगर दिस अपॉन दिस करोगे तो आपको 5/10 मिलेगा, विच इज 1/2। ऐसा कब होता है? हाफ कब आता है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री होगा तभी हाफ आता है ना। 30-60-90 थ्योरम याद है? 30-60-90 थ्योरम में आपको पता है कि अगर 30 डिग्री एंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके सामने वाला जो साइड होगा इट इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। इसलिए मैंने इसका और इसका रेशियो ले लिया। तो 5/10 का रेशियो देखो क्या आ रहा है, इट इज 1/2 ना, 5 1 5 2 तो 1/2 आया। इसका मतलब क्या है भाई कि ये वाला एंगल अपना आ रहा है 30 डिग्री। लिखेंगे कैसे एक बार देख लो, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, हियर OM इज इक्वल टू, ये जो साइड है इट इज हाफ ऑफ OR। 5 कब आएगा? 5 आएगा हाफ ऑफ 10 ना, 10 का आधा करोगे तो आपको 5 मिलता है। तो इधर मैं बोल सकता हूं ना कि OM का जो लेंथ है इट इज हाफ ऑफ OR। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड इसकी हाफ हुई, मतलब उसके सामने वाला एंगल क्या है? इट हैज टू बी 30 डिग्रीज, क्योंकि ये 30-60-90 ट्राइंगल है। अगर आपको ये वाला एंगल चेक करना है, देखो ये वाला एंगल क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 5√3 है ना, इसका और इसका रेशियो लेके देखो तो आपको मिलता है OR एंड क्या है MR, ठीक है। MR और OR का रेशियो लेके देखा तो आपको क्या मिलेगा? MR के जगह पे 5√3 और OR के जगह पे आपको मिलेगा 10, ठीक है। 5 1 5 2, ये OR को उधर भेज दो तो आपको मिलेगा MR इज इक्वल टू √3/2, है ना, ये बचा है, और OR उधर चला गया तो आ जाएगा OR। दिख रहा है? MR इज √3/2 हाइपोटेन्यूज, OR हाइपोटेन्यूज है ना। इसका मतलब क्या कि ये एंगल है 60 डिग्री। ये करने पूछा नहीं है क्वेश्चन, बस ये आपको पता चल गया 30 डिग्री, यही पूछा था ना। तो आपको चाहिए तो ये एंगल निकाल सकते हो या ये एंगल निकाल सकते हो। पूछा डायरेक्टली ये है तो यही निकाल लिया, क्योंकि इसके सामने कौन है? OM, और OM का लेंथ है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल हैज टू बी 30 डिग्री। रीजन क्या लिखने का? कन्वर्स ऑफ 30-60-90। 30-60-90 में क्या करते थे कि एंगल दिया होता था और आप साइड के बीच में रिश्ता निकालते थे। अभी आप साइड के बीच में रिश्ता निकाल के एंगल प्रूव कर रहे हो तो कन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू पूछा होता तो मैं बोलता MR इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो साइड है, MR इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स OR। इसका मतलब क्या कि ये एंगल है 60 डिग्री। पूछा नहीं है इसलिए नहीं करना, बट ये भी कर सकते थे। तो जैसे ये हो गया तो आपको पता चल गया कि आपका मरो एंगल MRO जो एंगल है इट इज 30 डिग्रीज। ओके, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली एडवांटेज क्या है कि लोगों को ना ये फिगर देखने की आदत होती है तो क्लियरली समझ आता है कि हाइपोटेन्यूज है। देखो ना, MRO में क्या आएगा, ये जो साइड है इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये एंगल 30 डिग्री। ओके, तो ये मेरा हो गया MRO 30 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN? MRN कितना आएगा? ये पूरा एंगल। अभी आपको पता चल गया कि ये एंगल है 30 डिग्री, इसने पूछा है ये पूरा। तो अगर मैं ये वाला टुकड़ा निकाल लूं फिर दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा MRO, करेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर ये 30 डिग्री तो सिमिलरली जैसे मैंने ये 30 प्रूव किया ये भी 30 प्रूव कर सकता हूं। सेम ट्रायंगल है यार, देखो ना, 5 10 और ये 5√3, देखो यहां पे 5 10 और 5√3 सेम ट्रायंगल है, तो मुझे पता है कि ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा। तो मैं बोल सकता हूं सिमिलरली एंगल NRO इज ऑल्सो 30 डिग्री। वापस पूरा वर्किंग करने का ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली बोल सकते हो आप। फिर ये 30 और ये 30, तो ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होता है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 30 + 30 विच इज नथिंग बट 60। तो MRN आपको आ जाएगा 60 डिग्रीज। ये पूरा मैंने रफ में कराया, इसको मैं आपको फिर से कराऊंगा। सबसे पहले आपने क्या यूज किया, आपने ये छोटू ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस से आपने ये वाला लेंथ निकाल लिया 5√3। फिर आपने लगाया टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से आपको पता चला कि अगर ये 5√3 तो ये भी 5√3। फिर आपको MRO पूछा था तो आपने ये छोटू ट्रायंगल लिया और ये छोटू ट्रायंगल में ये वाला एंगल कन्वर्स ऑफ 30-60-90 से प्रूव कर दिया कि 30 है।
सिमिलरली आपने प्रूव कर दिया कि ये भी 30 है और दोनों 30, तो दोनों मिला के हो जाएगा 60, तो आपको मिल गया MRN 60। ये थे ये सारे स्टेप्स। अब इसको फेयर में लिखेंगे कैसे देख लेते हैं। ये मैंने आपको रफ में कराया था, फेयर में हम लोग इसको ऐसे करेंगे। मैंने ना यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें भी करूँ ना तो सेम आने वाला है सोल्यूशन। तो वहां पे भी ये डॉट डॉट करके बना देता हूं। तो यहाँ पे भी मैंने ये ज्वाइन करके यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया। क्यों लिखा परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे गिवन में पहले मैंने सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिया हुआ है, करेक्ट। लेंथ OR इज 10 सेंटीमीटर, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड लेंथ RM एंड RN, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पूछा था, एंगल MRO एंड एंगल MRN। पहले लिखा सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN, ये दोनों क्या है भाई, टेंजेंट से सर्कल को गिवन है। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है OMR एंड ये वाला जो एंगल है ONR, ये दोनों इक्वल होंगे और इनका होगा वैल्यू 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम सीखा था, जिसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। जहां पे टेंजेंट वहीं पे रेडियस बनाया तो 90 डिग्री, जहां पे टेंजेंट वहीं पे रेडियस बनाया तो 90 डिग्री। अब मुझे इसमें ये 90 मिल गया, इसमें ये 90 मिल गया। दोनों ट्रायंगल में से किसमें भी पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे ये वाला लेंथ मिल सकता है या ये वाला लेंथ मिल सकता है। तो मैंने रफ में आपको ये वाला ट्रायंगल लेके बताया, अब फेयर में आपको ये वाला ट्रायंगल बता रहा हूँ। इसमें लगाया पाइथागोरस, तो ONR में ये हाइपोटेन्यूज है, तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, RN का वैल्यू आया आपको स्क्वायर रूट लेके 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलो लिख देते हैं वो रीजन भी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लिया स्क्वायर रूट। 5√3 कैसे है मैंने आपको रफ में सॉल्व करके बता दिया था। अब आपने RN निकाला, ठीक है। RN अगर 5√3 है तो मैं बोल सकता हूँ RM भी 5√3, ठीक है। RN इक्वल टू RM, क्यों, बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, मैंने अभी आपको थ्योरम सिखाया था। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट क्या है, RN भी 5√3 और RM भी 5√3, तो दोनों 5√3 आ गए। क्वेश्चन में ऐसे पूछा था लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है। ये तो मैंने फाइंड यहाँ पे दोनों लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, इसलिए आप लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये फाइंड अलग से आपने लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, ऐसा ही दिया है, क्वेश्चन में वर्ड्स में दिया है, हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख के बताया। नेक्स्ट आपको निकालना है मेजर एंगल MRO। MRO के लिए हम लोग ये वाला जो छोटू ट्राइंगल है उसको अलग से कंसिडर करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये एंगल के लिए उसके सामने वाली जो साइड है OM, इट इज हाफ ऑफ OR। 10 है ना ये, 5 इज हाफ ऑफ OR ना, 10 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 2 5 5 आता है ना। अगर आपको 10 का हाफ करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 5 5 इंटू 1 5। तो आपको पता है कि OM जो है वो हाफ ऑफ OR है, तो आप लिख देंगे OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR। बट ऐसा कब होता है, जब OM के सामने वाला एंगल 30 डिग्री है। तो OM के सामने वाला एंगल कौन है, MRO, तो MRO 30 डिग्री होना चाहिए। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। याद रखो कॉन्वर्स क्यों आया, क्योंकि नॉर्मल 30 60 90 कब आता है कि एंगल दिया है उससे आपने ये यूज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दिया है उससे हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वर्स। अगर MRO 30 है, अगर MRO 30 है तो वैसे ही मैं ये वाला एंगल जो है NRO वो भी बोल सकता हूँ 30। देखो ना, इसके सामने जो साइड है 5 या हाइपोटेन्यूज 10 का हाफ है, तो ये भी 30 आएगा। लेकिन वो लिख के बताओ मत, सिर्फ लिख दो सिमिलरली एंगल NRO इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब ये भी 30, ये भी 30, आपको उसने पूरा एंगल पूछा है ये वाला, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये छोटू एंगल प्लस ये छोटू एंगल है ना, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो मैं बोलूंगा MRN इज इक्वल टू MRO प्लस NRO, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू 30, इसका वैल्यू 30, 30 प्लस 30 आ गया 60, तो MRN का वैल्यू मुझे मिल गया 60 डिग्री। तो मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ओके, आया समझ में। तो ये फर्स्ट पेज है पूरे इसका। पहले हमने टैंजेंट थ्योरम लगा के ये दोनों 90 90 लिख लिया, फिर हम लोगों ने पाइथागोरस लगा के एक साइड निकाल लिया, फिर टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज करके दूसरा वाला साइड भी निकाल लिया। उसके बाद एंगल के लिए कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 यूज किया, दोनों एंगल निकल गए। और ये बड़ा एंगल निकालने के लिए दोनों एंगल ऐड कर दिया, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यूज करके, वो भी आ गया। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है। ये इसका फर्स्ट पेज है एंड ये सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन दिया है, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो। देखो आर एम और आर एन टेंजेंट सेगमेंट्स है। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, ये जो ओ आर है, बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन। एम आर एन ये है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला एंगल का टुकड़ा इक्वल होने चाहिए। एज वेल एज एमओएन, एमओएन ये वाला एंगल है, इमेजिन करो ये एंगल है पूरा, उसको भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये लाइन अगर उसको बाइसेक्ट कर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखो ये एंगल है, उसमें ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ओ आर उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको प्रूव करना है। मस्त एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कोई तो टेस्ट लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके सारे एंगल्स, उनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये तो आपको पता है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है? बताओ क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। अगर रेडियस है कि सर्कल का, दोनों का लेंथ सेम होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो साइड है ओ आर, ये दोनों में कॉमन है? कॉमन के लिए मैं क्रॉस डालता हूं ताकि समझे कि ये ट्राइंगल में भी है और ये ट्राइंगल में भी है। एंड उसके बाद क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, बिकॉज आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आपने दो टैंजेंट ड्रॉ किए तो दोनों टैंजेंट कॉन्ग्रुएंट है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की सारी साइड्स एक दूसरे को इक्वल है, मतलब मैं SSS टेस्ट से बोल सकता हूं कि भाई तुम दोनों जुड़वा भाई हो। अगर तुम दोनों जुड़वा भाई हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो तुम्हारे सारे एंगल्स इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल CACT एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, फिर से रीजन दूंगा CACT। ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या है कि OR जो है वो ये वाला एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और OR जो है वो ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम एक्स्ट्रा यूज किया। बाकी तो हमको पहले से पता है कि रेडियस सेम होता है, कॉमन साइड मतलब दोनों में प्रेजेंट है। ये वाला ट्राइंगल लो, उसमें भी OR है, फिर ये वाला ट्राइंगल लो, उसमें भी OR है, दोनों में सेम साइड आ रहा है। इजी है ना? चलो देखो इसको कैसे लिखेंगे अभी। मस्त एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। गिवन क्या है, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टैंजेंट सेगमेंट्स। आर एन टैंजेंट सेगमेंट्स है। आपको प्रूव करना है सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एम आर एन एंड एम ओ एन, इसको भी और इसको भी। मतलब क्या, जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको प्रूव करना है एम आर ओ इज इक्वल टू एन आर ओ, एंड जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको क्या प्रूव करना है, एम ओ आर इक्वल टू एन ओ आर हो गया तो आपका हो जाएगा काम। इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये दैट इज करके लिखा हुआ है। नहीं लिखेंगे ये वाला पार्ट तो भी चलेगा, लेकिन ये देखकर समझ में आता है कि क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। अगर मैंने ये नहीं लिखा, खाली इतना लिखा, तो हर एक बच्चे को नहीं समझेगा, लेकिन ये लिखा तो समझेगा कि अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल OMR एंड ट्राइंगल ONR। OM कॉन्ग्रुएंट टू ON, देखो यहाँ पे OM और ON बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट लिखना आगे। फिर MR कॉन्ग्रुएंट टू NR, MR और NR कॉन्ग्रुएंट, क्यों? टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, दोनों टैंजेंट है बाहर से, तो सीधा खाली रीजन लिखना है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम बस। एंड ये OR कॉन्ग्रुएंट टू OR बिकॉज दोनों सेम साइड है, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे SSS टेस्ट से। जैसे ही SSS टेस्ट लिया तो ये वाला ट्राइंगल OMR में, देखो OMR में ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल, देखो यहाँ पे MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल में कौन है, NRO CACT, एंड फिर से MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR, है ना, ये वाला एंगल CACT। दोनों ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या, जो OR है ये बाइसेक्ट कर रहा है MRN को भी एंड MON को भी, हेंस प्रूव्ड। यही पूछा था क्वेश्चन। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। कर लिया कॉपी? तो आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 करा। पहले मैंने आपको टैंजेंट थ्योरम सिखाया और उससे फर्स्ट और फोर्थ सॉल्व किया, एंड फिर मैंने आपको सिखाया टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम और उससे सेकंड और थर्ड कराया। एंड इसमें 4 ही क्वेश्चन है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे हो गया खत्म। तो सर्कल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी सर्कल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। हर एक चैप्टर का डिटेल में सोल्यूशन ये चैनल पे आपको मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पेपर्स अपलोड होंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ हम 10th का करा देंगे। तो कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें।
आपको बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो आपको पता ही है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे लेक्चर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।